प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा के, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा ही इन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। हाल ही में गांव सुताना का एक मामला सामने आया, जिसमें परिवार द्वारा अपने ही घर की बहू पर अपने जेठ की बेटी भगाने का आरोप लगा। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया थाना में मामला दर्ज करवाया गया। वहीं बहू का कहना है कि अगर छानबीन के दौरान वह दोषी पाई जाए तो वह कानून द्वारा दी जाने वाली कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। इस सारी बातों की जानकारी देते हुए बहू ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके चरित्र पर उंगली उठाई, जो कि सरासर गलत है। और जब एसएचओ से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने अपना बयान देने से स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जो बेटी गुमशुदा है वह पहले भी किसी लड़के के साथ 2 बार अपना घर छोड़कर जा चुकी है और मामले की छानबीन की जा रही है। एसएचओ का कहना है कि घर से गायब हुई बच्ची के मिलने के बाद ही उसके बयानानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम पहुंचे हैं गांव सुताना में। आपको बता दें कि यहां पर एक महिला के साथ उसके परिवारजनों द्वारा बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की जा रही है। तो आज उस महिला के पास पहुंचे और जानते हैं उनके साथ क्या बात हुई ऐसी कि उन्हें आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा। उन्हीं से जानना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं उस महिला से कि क्या परेशानी है उस महिला को। मेरे हस्बैंड का मेंटली ऑपरेशन हुआ है, नवंबर में हुआ था उनका, और इस स्थिति में नहीं है कि वो भी कुछ ऐसा कर सके। और घर की स्थिति ऐसी है भाई, किसी भी हाल में नहीं है कि हमारा पालन पोषण कैसा होए, मैं अपने बच्चों का कैसा करूं। इनकी दुआई भी है, इन्होंने के सब कुछ अपने अंडर में कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। तो क्या परेशानी आज आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा, हम लोगों को बुलाना पड़ा, क्या वजह रही है? मीडिया का सहारा मैंने इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि जो मेरी जेठ की लड़की है वो 25 तारीख की रात को या सुबह, मेरे को नहीं पता किस टाइम निकली, वो मेरे पास मेरी सास आई थी और मेरे ये मेन गेट दरवाज़ा खड़काया उन्होंने और आके भी बोली कि भाई ऐसे ऐसे करके बात होगी। तो और जाके मेरे हस्बैंड ने उनके पास छोड़ के आए तो मेरे हस्बैंड को ही बोला कि भाई तेरी वाइफ ने ही उठवाई है। और 24 तारीख के 12-1 बजे के करीब उन्होंने दरखास्त भी लिखवा रखी थी मेरी सास ने, आके भी कैसे इन्होंने भी मेरे साथ मारपीट कर और जान से मारने की धमकी दे रही है। और जो अब मान ली इतनी बात है तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने ही, उनकी लड़की और मेरी लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, मैं तो इतना मान लूँ। मैं मेरी लड़की में और उनकी लड़की में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 2 बार वह पहले भी जा चुकी है। तो आप परिवार वालों को क्या कहना है कि ये जो लड़की गई है अभी, वो आपकी वजह से गई है, आपने कहीं उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट है? हाँ जी, इन्होंने यही कह रहे हैं वो कि भाई इसी ने मेरी लड़की उठवाई है, इसी ने भगा रही मेरी लड़की। अब मेरा रिकॉर्ड चेक करो, मेरा फ़ोन चेक करो, मैम जो आप पे बनता वो करो। देखो मैं तो इतनी हाथ जोड़ के विनती है मेरी तो। और यही है कि भाई अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग है जो जी, मेरी तो वही बात है, इन तेब सारी रिकॉर्डिंग करवा लो जी। मैंने कोई ना मैंने कर रहा है ना मैंने डर है। तो अभी जो आपके परिवार वाले हैं उन्होंने इस चीज़ की कंप्लेंट कहीं दी है, कोई शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी लड़की घर से गायब है? हाँ जी, की हुई है। उन्होंने मतलब कि ये बात की हुई है कि हमारी लड़की इसने उठवाई है और जो लड़का उसके साथ लड़की के साथ गया उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पास पुलिस वाले आए थे, एक मैम आए थे, उन्होंने मेरे साथ गड्डी में भी ले गए, वो वहाँ पे जाके उन्होंने मेरी पूछताछ की। पूछताछ के अंदर उन्होंने मेरे को मतलब कि धमकियाँ भी दी गई है और मेरी कॉल डिटेल निकाल ली है, मेरी सिस्टर की है, मेरी फ्रेंड की है, मेरी मम्मी की है, सबको उनको धमकी दी गई है कि भी तुमको भी रिमांड पे लिया जाएगा। ये बात है। तो और क्या कहना है पुलिस वालों का जब आपके साथ पूछताछ आपसे की गई? हाँ जी। तो किस तरह से धमकी दी कि क्या कहना है पुलिस वालों को अभी? क्यों पुलिस वालों का ये है कि भी वो कह रहे थे कि भी तेरा रिमांड लिया जाएगा, एक पता नहीं किस चीज़ का नाम लिया उन्होंने, भी वहाँ पे घुमा लो, अपने आप ये सच उगल देगी। जब मैंने सर को बोला था सर मैंने कुछ किया नहीं, भी आप इस तरह ना मुझसे बात कर सकते क्योंकि मैं किसी चीज़ की गुनाह नहीं किया हुआ मैंने। आप अच्छे से पूछताछ करो, आपका काम है पूछताछ करना। अब मेरे को भी नहीं पता क्योंकि मैं 8 महीने से उस लड़की को देखा ही नहीं। नवंबर में देखा था मैंने जब मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन है, उसके बाद मैंने उस लड़की को देखा भी नहीं है।
तो अभी आपने ये बोला कि वो गुड़िया पहले भी 2 बार अपने घर से जा चुकी हाँ है, जी, उसी लड़के के तो कौन लड़का है वो? मेरे आमने सामने घर है, उनका लड़का है वो। तो आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि ये लड़का वही है जिसके साथ वो पहले गई थी? क्योंकि मैंने देखा हुआ, उसकी शक्ल भी देखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और उनके जो पापा थे, वो लड़का था ना गोविंद, उनके पापा लेके आए थे उस लड़की को। तो इस बारे में कोई गांव में पंचायत भी हुई थी इस बात को लेकर के कि मतलब ये काम हुआ है गांव में, या आपके परिवार वालों ने? वो हमारे घर की मतलब कि घर की पंचायत थी, वो पहले कुछ नहीं था ऐसा, पंचायत में कुछ ऐसी बात नहीं, घर की हमारी बात थी। तो मतलब परिवार के सभी मेंबरों को पता है इस बात का? हाँ जी, सभी को पता है, बिल्कुल सभी को पता है। और सुबह जब मैंने कॉल की थी, मैंने अपने ही परिवार वालों को कॉल की थी सबसे पहले, बाद में मैंने अपने पीयर में फ़ोन करा था। हाँ जी। तो अभी जो परिवार वाले हैं वो क्या चाहते हैं आपसे? क्या कभी उन्होंने आपने उनसे पूछताछ की, बैठ के उनसे बात की अपने ससुराल वालों से कि आखिर क्या चाहते हैं वो लोग? वो ऐसे चाहते हैं, उन्होंने पहले ही मेरे को ये वार्निंग दी थी भी हम किसी भी कीमत पे तेरे को इस घर में नहीं रहने देंगे, क्योंकि मैं 1 महीने बाद अपने घर से आई थी, मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन थी, मैं अपने एक बड़े लड़के को लेकर निकल गई थी यहाँ से। तो मेरी मम्मी ने मेरे को इलाज करा और फिर मैं यहाँ पे शुक्रवार को आई थी 1 महीने बाद। उसके बाद मेरा उन्होंने इलाज भी करवाया, फिर आते ही मेरी सास ने कहा था कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल जाए यहाँ पे, और ना हम रहने देंगे। मेरे जेठ जिठानी और मेरी सास ने ये बोला था कि भी तेरे को किसी भी कीमत में रहने चाहे, हम इसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। तो फिर आपका क्या मानना है, ये जो लड़की घर से गई है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? हाँ मैम, मेरे को तो ये लग रहा है कि माँ बाप और इसके मामा का हाथ है इन चीज़ों में, मेरे को साजिश लग रही है, क्योंकि शायद इनकी मिली भगत तो कुछ, अगर लड़की ना भी अपनी मर्जी से भागी होगी तो इनकी मिली भगत है। क्योंकि ये जब मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मेरे को तो एक ही इनकी जो बात है, इनकी इतनी सी भी सिकंज नहीं है जी, इतनी सी भी। मेरे घर में शुक्रवार से खाना नहीं बना है, देख लो। अगर वो माँ होती तो वो खाना बना लेती, नहीं बनाती। और उनकी इतनी सी सिकंज नहीं है, ना दादी के चेहरे पे ना मामा के चेहरे पे, बिल्कुल सब खुश हैं जी। तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी और कोई बात आपको ऐसी लगी कि जिससे आप ये कहो कि वो आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है बेवजह का? हाँ जी, दबाव बिल्कुल डाला जा रहा है जी। क्या कहा जा रहा है ऐसे? मेरे को ये कहा रहा जा रहा है कि चाहे तो सच्चाई बता दे, नहीं तेरे ऊपर 376 मुकदमा दर्ज करवाया गया है, मेरे को ये बोला गया। और मैंने जब इनको बोला कि मैं अपने भी घर वालों को बुलाऊंगी पुलिस वालों के सामने, उन्होंने मना कर दिया कि तू अपने घर वालों को नहीं बुलाएगी। यहाँ से मेरे को अकेले ले जाया गया था। किसने? पुलिस वालों ने मना किया? मेरी जिठानी ने भी मना किया, तो फिर उधर पुलिस वालों का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, भी हाँ तो अपने घर वालों ने ले जा। वहाँ पे मैं 6-6:15 बजे फ्री करी उन्होंने मॉडल टाउन में, बिल्कुल अंधेरा हो गया यहाँ पे मेरे को आते आते, ना तो कोई सवारी है जी यहाँ पे, सुताने की कोई सवारी नहीं है अंधेरे में, मैं बिल्कुल अनजान रास्ते पे, सुनसान रोड हो गया, क्योंकि लॉकडाउन है, सवारी भी बंद होगी। तो मैंने अपने नानी के घर पे वहाँ पे देशराज कॉलोनी गई, वहाँ से मैंने मतलब कि अपने मास्टर जी लिए, जब मेरे को यहाँ 9:30 बजे छोड़ के गए मेरे नाना जी और मेरे मास्टर जी। तो मतलब पुलिस प्रशासन का रवैया ऐसा था कि आपको किसी तरह की कोई हेल्प देने की बजाय टॉर्चर किया गया? हाँ जी, टॉर्चर किया गया, और आगे भी ही करेंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भी इसके पीछे कोई नहीं है, क्योंकि इनकी ज़्यादा इनकी दबाव है, क्योंकि इनके पूरा सारा गांव हो गया है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। आप ये इतने दावे से कह रहे हैं कि पुलिस वाले आगे भी आपको टॉर्चर करेंगे, हाँ जी, ये किस बिहाफ पे करेंगे जी वो? क्योंकि इनका इतना ही बिहेव है, क्योंकि जब मेरी सिस्टर तक कह रहे हैं कि वो तुम्हें भी रिमांड पे लिया जाएगा, तो और आगे भी कार्रवाई फ़ोन करके या ऐसे ही तेरे को बुलाया जाएगा। तो मैं ये बोलती हूँ उनसे कि भी जब मेरी रिकॉर्डिंग चेक कर ली है फ़ोन की, तो दोबारा मेरा आने का मतलब बनता ही नहीं। तो अभी आपका फ़ोन आपके पास है? हाँ या जी, मेरे पास है। तो रिकॉर्डिंग पे भी लगाया गया होगा आपका फ़ोन? हाँ, कि किसी पे कॉल आती है? हाँ, बोल रहे हैं कि वो ट्रेस किया हुआ है, वह कर लो कोई। हाँ जी, ट्रेस किया हुआ है उन्होंने। तो अभी आप क्या चाहते हैं फिर पुलिस प्रशासन से, या क्या चाहते हैं हमसे, क्या मदद चाहते हैं? आपने हमें बुलाया है तो क्या मदद चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ मैम भी आप एक सच्चाई, जो मैं तो देखो सच्ची हूँ, देखो वो तो मैं दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। मैं तो ये चाहती हूँ भाई जो उनकी लड़की है, देखो उनकी लड़की आएगी, मेरी भी लड़की आएगी। अगर यही बात है, उनका हाथ पता है, उनकी भी आप इंक्वायरी करवाओ, उनका भी फ़ोन ट्रेस करवाओ, उनका भी डिटेल निकलवाओो। मेरी तो ये मानना है, उसकी माँ का, उसके पापा का, लड़की के और उसके मामा का 3 नंबर डिटेल पे इनका डिटेल निकलवाई जाए, क्योंकि डिटेल मतलब कि सुराग हमेशा उन्हीं के फ़ोन तक पाया जाएगा, मेरे फ़ोन तक कोई डिटेल नहीं निकलेगी। मैं अपना फ़ोन पुलिस से देना तैयार हूँ, अभी की अभी कोई फ़ोन मेरा अपना पुलिस ले जाओ, अपना रिकॉर्डिंग निकलवाओ, कुछ निकलवाओ। सकता है मन लग है किस पे? देखे पे लग है हमारी बहू ना, इसकी शिकायत। कौन सी बहू आपकी? क्या जो तुम भीतर जा रहे थे,
अच्छा, आपकी मतलब आपकी बहू पे भी शक है आपको? पूरा पूरा। अच्छा। चाहे इसने कुछ करवा ना हो, फिर मेरा है पूरा इन रुक के मारे पहले खुद पे। अच्छा, क्या ऐसे कौन सी बात है जिससे आपको लगे कि इसका हाथ हो सकता है? इसका हाथ बेसिया है दूसरे टाइप के। तो देखिए, ये हमारे साथ ये महिला थी जिसने बखूबी बताया कि उसके परिवार वालों ने किस तरह से पुलिस के साथ मिली भगत करके इनको काफ़ी परेशान किया हुआ है, और ये परेशानी में आने के बावजूद अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो कि एक महिला के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। तो ऐसी महिलाओं का साथ देने की बजाय पुलिस प्रशासन शायद उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो इन पर दबाव बना करके इनका घर खराब करना चाहते हैं। तो पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर किसी को न्याय दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो किसी की बेटी को लेकर हो या किसी के परिवार को लेकर के, तो सच्चाई की तह तक जाए बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर पूछताछ इनसे की गई है तो पूछताछ बेटी जिनकी गई है उनके घर से भी करनी चाहिए, उनके परिवार वालों से भी करनी चाहिए, क्योंकि एक बेटी जब घर में परिवार के सब लोग सोए हुए हैं उनके बीच से उठ के जाती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उनकी भी बनती है कि वो अपनी बेटी का ध्यान रखें। क्योंकि जैसा कि इस महिला ने बताया कि यह बेटी पहले भी 2 बार अपने घर से जा चुकी है, और उस चीज़ का खुलासा पहले भी हो चुका है कि इनके पड़ोस का ही लड़का वो इसको लेकर के गया था। उसके परिवार वाले भी जानते हैं ये बात। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी सोचना होगा कि इस सारी चीज़ की पड़ताल करें कि बेटी आखिर गई कहाँ। उसके बाद आरोप प्रतिरोप तो चलते ही रहेंगे। अगर कहीं ना कहीं ये दोषी पाए जाएंगे तो ये अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस महिला को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी।